जय भोलेनाथ। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सुने जीवित पुत्री का व्रत की एक पौराणिक कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जीमूतवाहन। वे बहुत ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह अपना सारा राज्यभार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूतवाहन की भेंट मलयवती नामक राजकन्या से हुई और दोनों का विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बलि का दिन है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जीमूतवाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि आप डरिए मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके इस लाल कपड़े में लपेटकर शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से वह लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि के लिए चुनी गई शिला पर लेट गए। अपने समय अनुसार गरुड़ वहां आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने पैर के पंजों में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराहट सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पक्षीराज गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के लिए अपने प्राण का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा उन्हें वचन दिया कि आज से वे नागों की बलि नहीं लेंगे। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान हर प्रकार के कष्ट से दूर रहेगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी।